नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरठ की सरजमी पर आज एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अकील सलमानी साहब, जो कि ऑल इंडिया सलमानी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शरीक हुए हैं। मोहम्मद उस्मान साहब हैं, वकील साहब हैं। 2021 में बॉल्चर इंस्टीट्यूट कॉलेज बुलंदशहर से उन्होंने पास आउट हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बार काउंसिल दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मंच इनको मुबारकबाद देता है। Motivating the students and who are working for the students. And I would also like to say a very thank to all the members who gave me this opportunity to come here and all the people who reward me. Thank you for this appreciation and reward. And I would request to all the members to please continue this kind of program so all the students feel motivating. Thank you, all of you. आदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरठ की सरजमी पर आज एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अकील सलमानी साहब, जो कि ऑल इंडिया सलमानी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शरीक हुए हैं। जो हमारे एम महराज साहब जो थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी, उस किताब का भी विमोचन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे राष्ट्रीय सदर आकिल समी सलमानी साहब, जो समी सलमानी साहब के शहजादे हैं। सलमानी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप आज के बारे में? माशाल्लाह, आज जो प्रोग्राम महराज साहब ने किया है वो काबिल तारीफ़ है और ऐसे प्रोग्राम बराबर होते रहने चाहिए, ताकि हमारे समाज में भी और दूसरे समाजों में भी जागरूकता पैदा हो। और ये अवार्ड से जो नवाजा है बच्चों को, जो मेधावी छात्रों को, वो बहुत ही सराहनीय कदम है महराज साहब की तरफ से, जो हमारी जमात के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश यही है कि भाई आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एजुकेशन पे उस बच्चों का ध्यान आकर्षित करें, और जो भी मसाइल हैं एजुकेशन से मुतालिक, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिरादरी वाले आपस में मंथन करके किस तरह से हमारे बच्चे आगे तरबियत करें, किस तरह से आगे बढ़ें, उस पर काम करना चाहिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज सलमानी, मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट मेरा नाम मोहम्मद रियाज सलमानी है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं महाराष्ट्र सलमानी सभा का प्रेसिडेंट हूँ और जमात सलमानी का। और जो महराज साहब ने प्रोग्राम रखा है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। और उनकी जो खिदमत है, जो उन्होंने जो बुक जो अभी निकाली है, उन्होंने पूरा सलमानी समाज के बारे में जो लिखा है और एक किताब के ज़रिए से उन्होंने ज़ाहिर किया है। उसके साथ हम लोग रह के, मैं बचपन से उनको जानता हूँ। वहाँ से हमारे वालिद साहब, हमारे डॉक्टर शमशाद अली साहब, मेरा साथ समी साहब, आकिल सलमानी साहब के वालिद साहब समी साहब, उनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज 1982 से उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनकी जो खिदमत बहुत ज़्यादा है। मैं तो चाहूँगा कि इनकी जगह पे जो किताब लिखी है, और भी जो बंदे, जो आने वाली जो न्यू पीढ़ी है, वो किताब लिखे इस बारे में और लिखती आए। मैं लईक अहमद सलमानी फ्रॉम मेरठ, वर्तमान हाइल सऊदी अरबिया। मैं कहना चाहूँगा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा इन्होंने। जो किताब लिखी है उसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अभी उसके अंदर क्या है ये पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये हकीकत है कि हमने दो बातों को झुटलाया है। सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल अल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलग, पढ़ो अल्लाह के नाम से, हमने उसे झुटलाया। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल की कि इल्म हासिल करने के लिए अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो वहाँ जाइए, लेकिन हमने दोनों बातों को झुटलाया, जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं। अब माशाल्लाह हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारी सलमानी समाज बिरादरी अपने समाज के लिए और दीगर समाज के लिए भी खैर ख्वाह रहती है और मदद करती है, तो मेरा कहना यह है कि अगर हमसे कोई कहे कि दरिया के अंदर हीरा पड़ा हुआ है, आप ढूंढ ले, हम सब मिलकर ढूंढे तो सालों साल लग जाएंगे, मिलेगा नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारे बहुत से नायाब हीरे ऐसे जो धूल में मिल रहे हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे कुरान हाफिज़ कर लेते हैं। देखिए, कुरान हाफिज़ वो बच्चा करता है जिसका जहन बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहना चाहूँगा, उन बच्चों की हम तरबियत करें आगे के लिए। हम सब मिलकर उन बच्चों को प्रोत्साहन दें, ताकि उन्हें
अच्छा इंजीनियर बनाया जा सके, अच्छा डॉक्टर बनाया जा सके, अच्छा पायलट बनाया जा सके, क्योंकि उन बच्चों के माशाल्लाह जहन बहुत अच्छे होते हैं। देखिए मेरे दिल में एक तड़प है और मैं चाहता हूँ कि हाफिज़ बच्चों के ऊपर ख़ास करके ध्यान दिया जाए। देखिए अगर आप ये कहें कि हम फ्री शिक्षा देना चाहते हैं तो ऐसे तो बहुत लाखों मदरसे चल रहे हैं, लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी वो बेकार हो जाते हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे तालीम हासिल करते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं, फिर नौकरियाँ नहीं मिलती। तो हम तालीम के साथ साथ खुद हुनर भी सीखें। एक मदरसा चालू करने वाले थे तो किसी ने कहा कि जी इसके क्या आप कहेंगे, क्या एडवाइजरी देंगे? तो एक शख्स ने कहा कि इसके बाहर लिख दो कि जो शख्स हुनर सीखेगा उसे तालीम मिलेगी, जो हुनर नहीं सीखेगा उसे तालीम नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम खाली तालीम देंगे तो बच्चा आगे चल के कुरान की या तो ताबीज़ लिखेगा या इमामत करेगा या मौज़नी करेगा या मदरसे में पढ़ाएगा और उनसे उसको आगे तरक्की नहीं कर पाएगा दुनिया के उसमें। देखिए मुल्क चीन जाने के लिए अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा था कि अरबी सीखो जाके, दुनियावी तालीम हासिल करो ताकि तुम गलबा पाओ। ईमान वालों को चाहिए कि दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। मैं शकील अहमद सलमानी उत्तराखंड कोटद्वार से और जमात सलमानी का मैं उत्तराखंड उप सचिव। आज का प्रोग्राम जितनी तारीफ़ की जाए हाजी महराज अहमद सलमानी साहब की उतनी कम है, और उसके साथ साथ याद ताज़ा लगातार है हाजी समीर साहब की कि जिस तरह से उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया था, वो सब कुछ हाजी जी ने इस किताब में उंडेला है, लिखा है। और सभी सलमानी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है इस किताब को लें और पढ़ें और जानें कि सलमानी समाज का इतिहास क्या था, किसने कितनी मेहनत की है सलमानी समाज के लिए। तो मैं सभी से जो है दरख्वास्त करूँगा कि भाई सब सलमानी जो है एक दूसरे का साथ दें और सलमानी समाज के हित में कार्य करें। समीर साहब के लिए कोई बोलेंगे कुछ? हाँ कुछ बोलो समीर साहब। कुछ लोगों को आईना दिखाना है, वो जो उन्होंने खिदमत दी है समीर साहब ने सलमानी समाज के लिए, और वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सलमानी समाज ने बहुत कुछ सिखाया है। उनका तो एक मकसद था, जैसे आज ये बात कर रहे थे इस मीटिंग के दौरान में कि राजनीति में आना चाहिए, उनका एक मकसद था। और वो कहते थे हमेशा कि मैं इंशाअल्लाह और कुछ 10 साल में जी गया तो हर स्टेट से एक सलमानी को खड़े करने की पूरी कोशिश करूँगा। और उसी की उनकी बुनियाद पर माशाअल्लाह आज उनके बरखुरदार यहाँ पे चढ़ रहे हैं कि माशाअल्लाह आज उनको आप पार्टी में उनको ज्वाइन किया गया है। उन्हीं की खिदमत है, उन्हीं की मेहनत है, बहुत कुछ उन्होंने सलमानी समाज को दिया है। मैं चाहूँगा कि जो अखिल सलमानी साहब हैं उनके बरखुरदार, वो आज आप पार्टी से माशाअल्लाह MDC का टिकट भी इंशाअल्लाह उनको मिल जाएगा और इंशाअल्लाह उनकी जीत पक्की है। और मैं चाहूँगा कि उनके पूरा सलमानी समाज उनके साथ जुड़े और उनकी खिदमत को जो बहुत कुछ खिदमत की है हम उनके ऊपर जो खिदमत दी है उनमें तो चाहूँगा कि उनके ऊपर उनकी खिदमत को आगे बढ़ाया जाए और उनको बताया जाए कि सलमानी समाज के ऐसे वाहिद शख्स थे कि ऐसे लोग बहुत अल्लाह ताला कम पैदा करता है। जितनी कुर्बानियाँ समाज के लिए उन्होंने दी शायद किसी ने न दी हो। हमने उनके साथ चल के देखा है, थोड़ा सा बहुत फ़िक्र थी उनको। और उनके बाद जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक किसी को कोई फ़िक्र ऐसी नहीं है, क्योंकि उनकी सोच थी कि हमारा सलमानी समाज का बच्चा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी चीज़ों में काम करे। उनकी कोई एक चीज़ पर नज़र नहीं थी, बल्कि उनकी हिंदुस्तानी कुर्सी पर नज़र थी कि हमारा सलमानी समाज का बच्चा कुर्सियों बैठे, यानी कि नेता बने। उनके दिमाग में बात थी जो हमने उनसे सीखा था कि कस्बा, मोहल्ला, इलाका, हर चीज़ का सिस्टम था। उन्होंने सिस्टम बना दिया जैसे राजनीतिक पार्टी बनाती हैं, क्योंकि वो राजनीतिक थे वो, और मेरे ख्याल से 40 साल उनके लगभग राजनीति में लगे हैं। तो उन जैसा नायाब हीरा पैदा होना बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जितना फ़िक्र उन्हें था किसी को नहीं है। वो काम करना चाहते थे, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी, हमारा मुक़द्दर कि हम उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। और ऐसा मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा आदमी बहुत मुश्किल पैदा होता है, इतना फ़िक्रमंद, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ 5-5 दिन, उन्होंने अपने घर का पता नहीं निकले, 5 दिन घूम रहे, पता ही नहीं घर में क्या क्या नहीं है। फ़िक्र कौम की फ़िक्र। अल्लाह ताला, मैं तो कहूँ हमारे बच्चों को ऐसी उनकी फ़िक्र लग जावे कि हर आदमी उनकी सोच से फ़ायदा उठावे।
एक बात और मैं कहना चाहूँगा, समी साहब जो है प्रेसिडेंट बने नहीं थे, बनाए गए थे। और बहुत से सलमानी जमात के जो है प्रेसिडेंट बने हैं, बनाए नहीं गए। उनको जो वो एक वाइस प्रेसिडेंट हैं जो उनको बनाया गया था, जो सलमानी समाज ने उनको बनाया था। जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी कई हज़ार। मरहूम समी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो सलमानी समाज को बहुत ऊपर बुलंदियों पे ले गए। उनका अपना जो मैं समझता हूँ 40 साल का जो टाइम है वो नीचे से ऊपर गए, जिसे कहते हैं ज़मीन से ऊपर जाना। वो मुकाम उन्होंने हासिल किया, राजनीतिक में भी सामाजिक में भी बहुत काम किया उन्होंने। और कांग्रेस से जुड़े रहे वो, और दिल्ली प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन रहे, वहाँ भी उन्होंने अपनी खिदमत दी। और एज ए जमात सलमानिया ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी समाज को उन्होंने अपनी सेवाएं दी। दिन रात एक कर दिया उन्होंने, ना वो दिन देखते थे ना वो रात देखते थे। वो इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, बिहार में, गुजरात में, वो सब जगह जाते थे और उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। हम ये उनके लड़के हैं जनाब अकील समी सलमानी साहब, ये अब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमात सलमानिया ऑफ इंडिया के। हम इनकी सरपरस्ती में अब काम कर रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं बस इतना ही कहूँगा कि सलमानी समाज जो है वो आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े, राजनीतिक में आगे बढ़े। तो ये आज का जो प्रोग्राम है, तो इमराज सलमानी साहब ने एक किताब का विमोचन किया है, सलमानी जमातों का इतिहास। तो इससे हम लोगों को बहुत एक ज्ञान मिलेगा कि हमारे समाज में इनके फादर का भी उसमें जिक्र है और बहुत दिगर लोगों का उसमें किताब में पूरा उनका हवाला है। तो हम लोग उससे सीख लेंगे। बस मुझे इतना ही कहना।